बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्रॉब्लम नंबर 3 है। एक बॉडी जो है ये ट्राइंगल में मूव कर रहा है। तो ये भी सिंपली वो एग्जांपल है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दोहराना चाहता हूँ। अगर एक बॉडी ने ए से बी तक जो है, मिसाल के तौर पर पॉइंट ए से बी तक आया, एक फेस कवर किया, तो अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। हमने कहा 4 मीटर डिस्टेंस भी है और 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी है। अब एक बॉडी ने जो है 2 फेसेस कवर किया। अगर बॉडी ने 2 फेसेस कवर किया तो यहाँ पर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट जो है ये 4 मीटर है और डिस्टेंस जो है ये 8 मीटर है। ठीक है, ये है डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी कवर 2 फेसेस। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आती है कि इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में जो डिस्प्लेसमेंट है हम खुद पढ़ रहे हैं कि ये स्टूडेंट 4 मीटर से और 5 मीटर के दरमियान तकरीबन होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। अब देखो यहाँ पर अगर 2 फेसेस ने कवर किया तो फिर भी 4 मीटर है, अगर 1 फेस कवर किया तो फिर भी 2 मीटर है। अगर मिसाल के तौर पर बॉडी ने यहाँ ए से बी तक आया तो 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर ए से बी और बी से सी तक आया तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ ये 4 मीटर रहता है। तो इस यहाँ पर हमारे साथ डिस्टेंस फिर जो है 8 मीटर रहते हैं और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ 4 मीटर का होता है। डिस्टेंस 8 मीटर का होता है। और अगर सारी फेसेस कवर कर ले तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहती है और जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपने याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो है 4 मीटर और 4 मीटर या 5 मीटर, तकरीबन 5 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके दरमियान होगा, नहीं। 0 से 4 तक, 0 से 4 तक या 0 से 5 तक तकरीबन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर कहते हैं कि एक बॉडी ए से गया बी तक, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो और यहाँ पर हाइट ऑफ जो है पॉइंट बी फाइंड कर लो। इसकी हाइट, ये है इसकी हाइट, ये इसकी हाइट है। तो हाइट फाइंड करना है किस तरह? बाय फिथागोरस थ्योरम हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ यहाँ पर बेस है, हाइट परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो हमारे साथ हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे साथ 4 मीटर है और ये है, अब देखो ये मिड पॉइंट है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट है। यहाँ पर भी 2 मीटर है और यहाँ पर 2 मीटर है, तो ये बराबर हुआ। जो बेस है वो भी 2 मीटर के बराबर है और जो परपेंडिकुलर है वो है हाइट। अब देखो ये है 16 मीटर हाइट स्क्वायर मीटर स्क्वायर और प्लस 4 इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइट स्क्वायर हमारे साथ बराबर हुआ 16 मीटर स्क्वायर प्लस 4 मीटर स्क्वायर। तो ये बराबर हुआ हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर अंडर रूट लो दोनों पे। तो हाइट हमारे साथ बराबर हुआ 2 अंडर द रूट 5 मीटर। ये हमारे साथ हाइट बराबर ये इसके बराबर हुआ। तो ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, और इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑन रिलेटेड टू वॉच। कि ये मिनट हैंड की जो लेंथ है वो है 2 मीटर, ये 2 मीटर का लेंथ है इसका। अब देखो आफ्टर 15 मिनट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द हेड ऑफ हैंड, हेड ऑफ हैंड ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो आफ्टर 15 मिनट इस द स्टूडेंट एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स,
और अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो ये है हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट। अब खुद पॉइंट कर लो, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। अब देखो इसको पिथागोरस थ्योरम के ज़रिए आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बराबर है 2√2 की। ये डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ बराबर है √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू √8 मीटर स्क्वायर, या ये बराबर है 2√2 मीटर के बराबर है। अब देखो मिनट हैंड इतना कवर करेगा, लेकिन हावर हैंड 15 मिनट में इतना नहीं कवर करेगा, सेकंड हैंड भी इतना नहीं कवर करेगा। अगर ये आपने मिनट हैंड लिया है तो आफ्टर 15 मिनट ये आंसर आपके साथ आ जाएगा। और अगर आप इसको जो है हावर हैंड लेते हैं तो आफ्टर 15 हावर आपके साथ ये जो है 15 सॉरी आफ्टर 3 हावर आपके साथ आफ्टर 3 हावर ये वैल्यू आ जाएगा। ये इसको कहते हैं 1/8 ऑफ द डे। इसको कहते हैं, अगर आपने इस हैंड को हावर हैंड कंसिडर किया, अगर आप सेकंड हैंड कंसिडर करते हैं तो आफ्टर 15 सेकंड आपके साथ ये आंसर आ जाएगा। या एक बॉडी जो है, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ है हावर हैंड, ये है हावर हैंड, यहाँ पर मैं कहता हूँ आवर हैंड है, ये आवर हैंड। अब देखो ये हैंड जो है आफ्टर 15 या आफ्टर कहते हैं क्वार्टर ऑफ डे। नंबर 1 हमने 1/8 ऑफ द डे हमने फाइंड किया, जो कि हमारे साथ आंसर ये आता है स्टूडेंट्स, आंसर ये आता है। अगर आपने इसको सेकंड हैंड कंसिडर किया तो आफ्टर 15 सेकंड आपके साथ आंसर ये आ जाएगा। और अगर मिनट हैंड तो आफ्टर 15 मिनट आपके साथ ये आंसर आ जाएगा। अब देखो 1/8 ऑफ द डे जो है हमारे साथ आंसर ये आया, लेकिन 1/4 ऑफ द डे 1/4 ऑफ द डे स्टूडेंट, एक डे में 24 आवर होते हैं। 1/4 डे जो है ये तो यार इस तरह आपके साथ डायग्रामेटिकली ये आता है 6 आवर आफ्टर 6 आवर, या आपको कह सकते हैं 1/4 ऑफ द डे या 6 आवर। तो 6 आवर आफ्टर 6 आवर हमारे साथ जो है ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ बराबर है डायमीटर, इन दोनों के लेंथ को जमा कर ले, ए एंड यहाँ पर है बी, तो ए और बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे साथ बराबर है 2 मीटर प्लस 2 मीटर, हमारे साथ 4 मीटर के बराबर है। अब देखो अगर आपको कहा जाए कि आफ्टर 9 आवर जो है हमारे साथ आंसर क्या आता है, तो आफ्टर 9 आवर आपके साथ आंसर ये आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट वॉच। आपसे अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये एक इंजेक्ट स्टूडेंट इंजेक्ट बैठा हुआ है, यहाँ पर इंजेक्ट सिटिंग करता है, और ये जो है स्टूडेंट आफ्टर 15 आवर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, आफ्टर 6 आवर, आफ्टर 9 आवर और आफ्टर 12 आवर कितना डिस्टेंस कवर करता है। आफ्टर 12 आवर हमारे साथ हाफ ऑफ द डे भी कह सकते हैं इसको, हाफ ऑफ द डे में या आफ्टर 12 आवर हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो रहता है। तो ये था प्रॉब्लम ऑन वॉच, जो कि थोड़ा मुश्किल भी था। लेकिन अब देखो स्टूडेंट आफ्टर आफ्टर 15 मिनट जो है हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट ये आया, लेकिन डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस स्टूडेंट आफ्टर 15 आवर असल में स्टूडेंट ये है कि बॉडी यहाँ पर होगा, ये बॉडी यहाँ पर है, यहाँ तक आया ए पॉइंट और लास्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये है क्वार्टर ऑफ सर्कल। आप सब कुछ जो है क्वार्टर ऑफ सर्कल जिस तरह प्रॉब्लम थी वो सब ये वो तकरीबन थर्ड प्रॉब्लम था, सब कुछ इसके साथ सिमिलर है इसका। अब देखो अगर आफ्टर 6 आवर तो आपके साथ डिस्टेंस जो है वो हाफ ऑफ सर्कम्पेरेंस आ सकता है, जो कि हमने 2 एग्जांपल में डिस्कस किया। और आफ्टर 9 आवर जो है 9 आवर वो 3/4 फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल या सर्कम्पेरेंस की
फोर्थ पार्ट हमने 3 पार्ट कवर किया। ठीक है स्टूडेंट, और इस तरह अगर टोटल 12 आवर तो इसका मतलब है फोर्थ या फुल सर्कल, इसका मतलब है